हेलो फ्रेंड्स, सहारा के दिन अब बदलने वाले हैं। सहारा अब पुरानी स्थितियों में लौटने की ओर अग्रसर है। सहारा के जो निवेशक हैं, सहारा के जो स्टाफ हैं, सहारा के जो एजेंट हैं, अब उनके दिन लौट जाएंगे, बदल जाएंगे। पुरानी परिस्थितियां अब आने वाली है, बदलने वाली है। सहारा के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। जो सहारा के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे, वो अब बादल छट रहे हैं। धीरे धीरे जो काली घटाएं छाई हुई थी सहारा के ऊपर, वो छट रही है। सहारा के ऊपर जो बदकिस्मती लगी हुई थी, वो खत्म होने वाली है। बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले ये जो 2026 का साल है, इस साल आप देखेंगे कि सहारा बाउंस बैक करेगी। सहारा रीलॉन्च, जी हैं दोस्तों, सहारा रीलॉन्च होने जा रही है और इस ओर काफी जोर शोर से काम किया जा रहा है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई है कि सहारा रीलॉन्च हो रहा है, सहारा के दिन वापस आ रहे हैं, सहारा फिर से पहले की स्थिति में आ जाएगा। जैसी बातें हो रही हैं, इन बातों में क्या सच्चाई है? आखिर कब से सहारा के दिन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सहारा रीलॉन्च होगा कि नहीं होगा? सहारा के जो बारिश करण अर्जुन हैं, जो मैसेडोनिया में रहते हैं, वो कब वापस आ रहे हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है, जिसको जानना आप सभी के लिए, चाहे आप निवेशक हो, चाहे सहारा के एजेंट हो या फिर सहारा के कर्मचारी हो, आप सभी को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है सहारा को लेकर, सहारा के रीलॉन्च को लेकर, सहारा के जो भी सहारा के पीछे काम हो रहा है, आखिर उसकी क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, उसकी आज हम लोग पड़ताल करेंगे। उसको लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से या फिर कहें कि पिछले 1-2 साल से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं, ज्यादा नहीं है, आप उनकी गिनती उंगलियों पर कर सकते हैं, जो हमेशा या फिर कहें कि कुछ समय के अंतराल पर आते हैं, प्रकट होते हैं और क्या क्या वो दावा करते हैं। पहले हम लोग उसकी बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि आखिर इन दावों के पीछे सच्चाई क्या है। आखिर ऐसे दावे करने के लिए आखिर किन कारणों से ये लोग ऐसे दावे कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वर्तमान समय में सहारा समूह और उसके निवेशकों के लिए स्थिति सुधार की ओर बढ़ रही है, और जैसे कि सहारा के निवेशकों का भुगतान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है? रिफंड पोर्टल से किया जा रहा है। सरकार और सहारा दोनों मिलकर निवेशकों का भुगतान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, अभी तक न्यायालय ने किसी भी मामले में सहारा को दोष सिद्ध नहीं किया है। सहारा की कंपनियां पूरी तरह बंद नहीं हुई है और सहारा का पूरी तरह छोड़िए, सहारा का पतन नहीं हुआ है। सहारा एक संस्था है जो कभी इसका खात्मा नहीं हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है और आने वाले दिनों में जीत सहारा की होगी, सहारा के कर्मचारियों की होगी, सहारा के एजेंटों की होगी, और सहारा फिर से बाउंस बैक करने जा रहा है। और इसकी तैयारी काफी जोर शोर से सहारा में चल रही है, सहारा के ऑफिसों में चल रही है, सहारा के मैनेजमेंट के द्वारा तैयारी की जा रही है कि किस प्रकार से जितनी जल्दी हो सके सहारा को रीलॉन्च किया जाए, सहारा की स्कीमें चालू हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मेरी बातें नहीं हैं, ये आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पर, चाहे जो अगर आपका कोई व्यक्तिगत लिंक हो, तो ऐसी बातें कौन से लोग कर रहे हैं, कौन सी लोग इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले 2-3 साल से सहारा को रीलॉन्च करा रहे हैं।
ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि 1 महीने के अंदर सहारा को आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस दे दिया है, सहारा अब बैंक के रूप में काम करेगा, इसके ब्रांचेज खुल जाएंगे। ये वही लोग हैं जो सुब्रत राय की मृत्यु के बाद बोल रहे थे कि 2024-25 तो छोड़िए, 2024 में स्वप्ना राय सहारा की चेयरमैन बनने जा रही है। ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि सीमांतो राय, सुशांतो राय, जिसको ये लोग करण अर्जुन बोलते हैं, वो वापस आने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि जेबी राय अब कमान संभालेंगे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि ओपी श्रीवास्तव पूरी तरह से ठीक हैं और ओपी श्रीवास्तव के हाथों में कमान जा चुकी है। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि सहारा के जो ऑफिस में है, ऑफिसें हैं, वो युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है ऑफिसों को खोलने की, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। चलिए, ये तो बात हो गई कि उन लोगों के दावे क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हकीकत क्या है। आपको पता है सुब्रत राय की मृत्यु होने के बाद उनके जो दोनों बेटे जो मैसेडोनिया के नागरिक हैं, जो काफी पहले ही भाग गए थे देश छोड़कर, अपने पिता को मुखाग्नि देने तक नहीं आए थे। आप समझ सकते हैं कि जो करण अर्जुन अपने पिता को मुखाग्नि नहीं देने आए हो, क्या वो आपके लिए, आप निवेशकों के पैसों को लौटाने के लिए क्या देश वापस लौटेंगे? जिनके ऊपर धोखाधड़ी, फ्रॉड, चीटिंग जैसे कई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, वो भी 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हैं, क्या ऐसे में वो देश लौटेंगे? आपको सोचना है। बात हो रही है कि स्वप्ना राय चेयरमैन बनेगी। स्वप्ना राय अब कहां है, किस स्थिति में है, क्या किसी को पता है? स्वप्ना राय जो लखनऊ में रहती थी, जिस घर में रहती थी, वो सील हो चुका है, उसे सील किया जा चुका है। स्वप्ना राय अब अपने जो उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां नहीं रहती है। कहां रहती है, किस हालत में है, क्या ये लोग बताएंगे? क्या इन लोगों को पता है? आखिर जब स्थिति सुधर रही है, आखिर जब सहारा रीलॉन्च हो रहा है, सहारा फिर से शुरुआत करने जा रहा, तो आखिर स्वप्ना राय को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि किसी के आवास तक को सील कर दिया गया? आप समझ सकते हैं कि सरकार की भी मंशा क्या है, सरकारी एजेंसियां किस स्तर पर काम कर रही हैं। बात करते हैं ओपी श्रीवास्तव और दूसरे अन्य जो मैनेजमेंट के अधिकारी, आज उनकी क्या स्थिति है? आज ओपी श्रीवास्तव जैसे लोग जेल के पीछे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, आने वाले दिनों में जो टॉप मैनेजमेंट के 20-25 बड़े अधिकारी हैं, इसी साल 2026 में आप देखेंगे कि जेल के पीछे जाने वाले हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ किया है और ईडी के हाथ ऐसे ऐसे सबूत लगे हैं जिससे कि बचना मुश्किल है। और अपने चार्जशीट में ईडी ने जो नाम दिए हैं उसमें ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी राय, सीमांतो राय, सुशांतो राय के अलावा अलख सिंह, एसबी सिंह समेत करीब 14 से 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। 20 जनवरी को कलकत्ता के ईडी कोर्ट में, सिटी सेशन कोर्ट में इन लोगों के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी के ऊपर ईडी ने पाया है कि इन लोगों ने निवेशकों के पैसे के हेर फेर करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेशों में निवेश किया, दूसरी अन्य कंपनियों में, जिसमें एक बाबा जी की भी कंपनी है, उसमें भी काफी और करोड़ों रुपए का निवेश किया गया, सहारा के निवेशकों के, आम निवेशकों के पैसे का। तो कैसे ये लोग बोलते हैं कि कोई हेरफेर नहीं हुआ है? जब हेरफेर नहीं हुआ तो आखिर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में आखिर केस कैसे हो गया? आखिर अभी तक ओपी श्रीवास्तव की जमानत क्यों नहीं? अभी तक अनिल इब्राहिम की जमानत जो कि रद्द हो चुकी है ईडी कोर्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संगीन मामला। इसके अलावा झारखंड में सीआईडी अपनी जांच को काफी तेजी से कर रही है, वहां भी इन्हीं लोगों के ऊपर एफआईआर, 100 से ज्यादा सहारा के बड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं जिसकी जांच ईडी कर रही है। कई जगहों पर सीबीआई कर रही है, मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू ग्रुप कर रहा है। रही बात, ये लोग बोलते हैं कि देखिए सहारा भुगतान कर रहा है, रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है, सहारा की अगुवाई में हो रहा है, सहारा के निर्देश में हो रहा है। तो भैया सबसे पहले तो आप ही लोग विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा का मामला था। आप ही लोग बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा का मामला ले जाने वाले गद्दार हैं और पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी जा रही थी। आज उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब भुगतान हो
रहा है। जब कान पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जब कान ऐंठा सहारा का, तब जाकर 16,000 करोड़ रुपए जमा हुआ और उसी से भुगतान किया जा रहा है। हालांकि अभी भी आप लोग झूठ बोलते हैं कि 25,000 करोड़ रुपए हम दे दिए हैं, जबकि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका है कि मात्र अभी 25,000 में से सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए सहारा से भी खाते में जमा किए गए हैं। जो भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कान ऐंठ कर करवाया जा रहा है, उसको ये लोग अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि यही लोग उसका विरोध करते रहे हैं। आज के समय भी जब आम निवेशक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है अपने भुगतान के लिए, तो ये लोग उससे गाली देते हैं, उससे गद्दार तक बोल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग बातों को ऐंठते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। दोस्तों, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, आज के समय में सहारा का जो हेड ऑफिस है, जो लखनऊ में स्थित है, वो सील हो चुका है। सहारा की ज्यादातर संपत्तियां या तो सील हो चुकी हैं या फिर समझ लीजिए सील होने की कगार पर है। सहारा के जो जितने बड़े अधिकारी, आप समझ सकते हैं, जब ओपी श्रीवास्तव जेल जा सकते हैं तो बाकी का नंबर आने में कितनी देरी लगेगी आपके समझ के पीछे। तो आखिर जब ये लोग जेल के पीछे हैं, भाग रहे हैं, स्वप्ना राय आज भाग चुकी है घर छोड़कर, तो आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो सहारा के ऑफिस में बैठकर सहारा को रीलॉन्च करा रहे? आखिर सहारा का ऑफिस है क्या, कहाँ? इन्हीं से पूछना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए कि जब सहारा का हेड ऑफिस बंद हो चुका है, सील हो चुका है, तो आज किस जगह पर सहारा का हेड ऑफिस काम कर रहा है। यदि आप दर्शकों में से किसी को पता हो तो आप जरूर बताएं कि सहारा का हेड ऑफिस कहां काम कर रहा है। मैं भी उस जानकारी को शेयर करूंगा, जिससे कुछ लोगों का हो सकता है कुछ भला हो। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि सहारा का हेड ऑफिस फिलहाल कहां है और कहां ये लोग बड़े लोग बैठकर सहारा को फिर से रीलॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इन लोगों को जानकारी है, जो लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और आप लोगों के बीच में झूठा मूठा भ्रम फैलाते हैं, रीलॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसके अनुसार फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो आरबीआई की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार यदि कोई एजेंसी या संस्था एक बार किसी को लाइसेंस जिसको मिलता है और एक बार वो घोटाला करता हुआ पकड़ा जाता है, तो दोबारा उसे लाइसेंस देने का प्रावधान आरबीआई की जो चार्टर है, जो आरबीआई का चार्टर है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिलहाल आप भूल जाइए कि आरबीआई से तो किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिलने जा रहा है। बाकी अगर कहीं से कुछ होगा तो यही लोग बता सकते हैं, बाकी लोग कौन करने वाले हैं, कौन लोग पीछे से हैं, कहना मुश्किल है। धन्यवाद दोस्तों।